मैं अभी ये सोच ही रही थी कि तभी अंकित की लरजती आवाज़ से मेरी तृणता टूटी और इन्होंने प्यार से मेरे सिर में हाथ फेरते हुए कहा कि मीनल, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगी? तुम्हें भी तो मुझसे कुछ आशाएं होंगी, तुम्हारे भी तो कुछ सपने, कुछ उम्मीदें होंगी मुझसे। और तभी इन्होंने मुझे अपने सीने से थोड़ा सा अलग करके मेरे दोनों गालों को अपने प्रेम से भरे हाथों से भरकर मेरा मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाकर बोले कि कहो मीनल, आपको मुझसे क्या कहना है? मीनल जी, मेरे मन में जो भी सवाल थे आप उन सब का जवाब दे चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि कहो मीनल, तुम्हें मुझसे गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पूरा हक है और तुम पूरे हक से कहो। तभी मीनल ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्या आप भी मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? मैंने झट से मीनल का हाथ थाम लिया और उस पर एक किस कर कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी और बेस्ट फ्रेंड के रूप में पाना मेरी खुशनसीबी है। तभी मीनल बोली कि मेरे मन में जो भी शंका या सवाल थे आपने स्वयं ही उन सबको दूर कर दिया है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे हैं कि आपने अपने प्रेम से मुझे कुछ कहने के लायक छोड़ा ही नहीं। और मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आपको मुझसे जो भी उम्मीद है मैं उन्हें ज़रूर पूरा करूंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तब आप भी मेरा साथ नहीं छोड़ना और मुझे प्यार से एक जादू की झप्पी देना और मेरा हाथ थामना और मुझे सही रास्तों की ओर ले चलना। मैं प्रेम पूर्वक खुशी खुशी आपके साथ चलती रहूंगी और अपने सफ़र की मुश्किलों को दूर करके हम दोनों प्रेम पूर्वक सदा साथ रहेंगे। और मम्मी पापा के सिवा कोई अगर मेरी दुनिया है तो वो आप हैं। आपसे प्रेम ही अब से मेरी शक्ति और मेरी जिंदगी होगा। मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा, बोलो मीनल, तुम्हें क्या चाहिए? मीनल जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपना प्रेम और विश्वास मुझ पर से कभी कम नहीं करना और हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड बनकर ही मेरे साथ रहना। आपका साथ इस जीवन पथ को बहुत आसान और सरल बना देगा, क्योंकि इस सफ़र में परिस्थिति कैसी भी हो मुझे प्रेम पूर्वक अब आपके साथ चलना है। आपका प्रेम ही मेरी ताकत होगा। ये सच है कि मैं आपके बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन इस रात में मैंने जितना आपको जाना है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि आप एक बेहद अच्छे इंसान हैं और मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड और अपना जीवन साथी बनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और ये कहकर मैंने इन्हें अपने बाहों के बंधन में जकड़ लिया और इनके सीने से लग गई। इन्होंने अपनी बातों से मेरा विश्वास, मेरा मन जीत लिया था और ये उसी का नतीजा था कि मैं ये कर सकी। और अब मैं नहीं रही थी, मैं तो इनकी जोगन हो गई थी। ये एक बेहद खूबसूरत एहसास था और इस एहसास को वही समझ सकता है जो किसी की पत्नी बन चुकी हो। कल तक अपने आप को बेहद कमज़ोर समझने वाली मैं अब इनसे लिपटकर अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रही थी। मैं एहसास के उस धरातल पर थी जहां प्रेम का अनंत सागर बह रहा था। ये एहसास की एक ऐसी खूबसूरत दुनिया थी जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब मुझे इनसे प्यार हो गया था और मेरा पहले प्यार और उसकी अनुभूति की धुन बेहद मधुर होती है, ये मुझे आज ही पता चला। मेरे मन के तार झंझना चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से एकांत में शांत पड़े वाद्य यंत्र पे किसी ने मधुर संगीत छेड़ दिया हो। मैं सुरों की बेला सी प्रेम की सरगम पर थिरकने लगी थी। मेरे जज्बात आज मुझे मेरी खुद की छाया से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि क्या पहला प्यार सच में इतना हंसी होता है कि आज मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई गज़ल हूँ जिसे ये पहली बार गुनगुना रहे थे। आज मैं अपने चेहरे पर वो खूबसूरत मुस्कान महसूस कर रही थी जो मैंने आज तक कभी भी महसूस नहीं की थी। मुझे अपने रोम रोम में एक अजीब सी हलचल सी महसूस होने लगी थी। शायद प्यार पहला पहला हो तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और मैं सोच रही थी कि ऐसा किसी का अच्छा लगना और फिर एक ही मुलाकात में उसका मेरी पूरी जिंदगी बन जाना, ये कैसा खूबसूरत एहसास है जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल डाला है।
अब मैं कह सकती थी कि आज मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरे साथ अब वो सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं अब कह सकती हूँ कि अब मुझे अपने पति से सच्चा प्यार हो गया है और अब मैं अपने मन से इनको समर्पित हो चुकी थी। ये अभी भी मेरी बाहों के घेरे में थे। तभी इन्होंने मेरे मुख को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाया और मेरे माथे पर एक किस कर दी और अब मुझे ये किस बहुत अच्छी लग रही थी। और अब इन्होंने दूसरी किस मेरे दोनों गालों पर कर दी थी। मुझे अब कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। शायद जब आपको प्यार होता है तो तब ऐसा ही होता होगा। अब जो कुछ भी हो रहा था वो बस बहुत अच्छा एहसास था। अब मेरे नस नस में बिजली और एहसासों से तितली सी उड़ती महसूस हो रही थी। अब मैं कह सकती थी कि ये मेरी लव लाइफ है और शायद मैं इनके बिना अधूरी सी थी और आज इन्होंने मुझे कंप्लीट कर दिया। अब मैं इन्हें कहना चाहती थी कि थैंक्स फॉर द अमेजिंग नाइट हैंडसम। तुम्हारे साथ ये रात इतनी अच्छी बीत रही है कि मैं अभी तक खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ। अब मैंने जब गौर से इन्हें देखा तो एहसास हुआ कि सच में मेरी शादी दुनिया के सबसे सेक्सियट आदमी से हुई है। ये सोचते ही मैं शर्मा गई और चेहरे पर भी ब्लश आ गया। अब समय का ये पल मुझे थमता सा लग रहा था और अब मैं समझ चुकी थी कि यही है वो जिनकी तस्वीर मुद्दत से मेरे दिल में बनी हुई थी। अभी मैं अपने इन ख्यालों में गुम थी कि तभी मेरे पति का चुम्बन मुझे मेरे गालों पर महसूस हुआ। अब मैंने भी इन्हें किस कर दिया। ये मेरा पहला किस था जिसका एहसास ही अनूठा था मेरे लिए। और मैं किस करते ही जब अपने पति को अपनी और अपनी आंखों में देखता पाया तो मैं शर्मा गई और मैंने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली और अपने पति को कसकर गले लगा लिया। और अब वो भी मुझे शर्माते देखकर मस्ती के मूड में आ गए थे और अब वो मेरा शर्म से लाल चेहरा देखने के लिए खुद को मेरे बहुपास से छुड़ाने लगे। लेकिन मैंने उन्हें और जोर से कसकर पकड़ लिया और अब वो मुझे प्रेम से सहलाने लगे और फिर उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा अलग कर दिया और पलंग की दराज खोलकर वो निकाला जिसका हर लड़की को आज के दिन बेताबी से इंतजार करती है। अब मैंने देखा उनके हाथ में एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट पैक था जो उन्होंने मुझे दिया और कहा कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट और ये गिफ्ट तुम्हें मेरे साथ बिताए हुए इस खूबसूरत रात और इसके हर पल को तुम्हें सदैव याद दिलाता रहेगा और ये गिफ्ट तुम्हारे और मेरे प्रेम का साक्षी है। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और उनके हाथों से गिफ्ट को पकड़कर मैं साइड में रखने लगी कि तभी मेरे पति बोले, मीनल एक बार खोलो तो सही इस गिफ्ट को। दिल तो मेरा भी था गिफ्ट खोलने का, लेकिन शर्म के कारण मैं उसे खोल नहीं पा रही थी। जैसे ही उन्होंने कहा मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया और जैसे ही गिफ्ट खुला मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने देखा उसमें एक बहुत खूबसूरत लॉकेट बड़ा चैन था। उन्होंने कहा कि लॉकेट को खोलो और जैसे ही मैंने लॉकेट को खोला मैं देखकर बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि उस लॉकेट में अंकित और मेरी फ़ोटो थी। मैं उस लॉकेट को पाकर बेहद खुश थी। मैंने अंकित को शुक्रिया कहा, तभी अंकित बोले, बस सूखा सूखा शुक्रिया। मैंने इनकी तरफ देखा, इनकी आंखों में एक शरारत तैर रही थी। मैं एकदम से शर्मा गई। तभी अंकित ने कहा कि और मेरा गिफ्ट। मैंने कहा, जी मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। तभी अंकित ने शरारत करते हुए मुझसे कहा कि लाई हो ना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। मैं देख रही थी कि ये कहते हुए अंकित के चेहरे पर एक नटखट सी स्माइल तैर रही थी और मुझे अंकित को इस रूप में देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। वो इस अंदाज में बड़े प्यारे लग रहे थे और मैं इन्हें देखे जा रही थी। बस तभी अंकित बोले कि दो ना मेरा गिफ्ट। मैं आशा भरी निगाह से उनकी तरफ देखने लगी और उनसे कहा कि जी बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तब उन्होंने मेरे होठों पर अपनी उंगली रखी और बोले कि ये मेरा गिफ्ट है ना, तो मुझे ये चाहिए। मैं शर्माकर इनसे लिपट गई और फिर ये बोले कि दो ना मेरा गिफ्ट, और मैंने इनके गालों पर किस कर दिया। तो ये अपने होठों पर उंगली रखकर बोले कि नहीं, मुझे मेरा गिफ्ट यहाँ चाहिए। और अब मेरा शर्म से बुरा हाल था। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं ये सब कैसे करूं कि तभी पति की आवाज़ ने मुझे दोबारा मेरी सोच से बाहर निकाला और वह फिर बोले, क्या तुम मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दोगी?
और फिर मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर उनके होठों पर किस कर दिया और शर्माकर उनसे लिपट गई। उन्होंने मुझे अब कसकर अपनी बाहों में भर लिया और मुझे ढेर सारा प्यार करने लगे। मुझे भी अब ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो कुछ भी ये घटित हो रहा था ये मेरा पहला अनुभव था, और पहला अनुभव हमेशा अनुभूति और रोमांच से भरा होता है। और इस अनुभव के बाद मैं सोच रही थी कि आज क्षण भर में मैं इनके प्यार में इनकी हो गई थी। इनका होना ये बड़ा ही खूबसूरत एहसास था, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कि फिर तभी इन्होंने घड़ी की तरफ देखा और हम हैरान रह गए, क्योंकि सुबह के 3:30 बज चुके थे। रात कब हमारी प्यारी बातों में गुजर गई हमें पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो थोड़ी देर लेटकर आराम कर लो, तुम्हें थकान बहुत हो गई होगी और कल का भी तुम्हारा सारा दिन बहुत बिजी रहने वाला है। आओ हम लेटकर बातें करते हैं। और सच बताऊं तो यह मेरे जीवन की पहली ऐसी रात थी जिसके गुजर जाने का मुझे दुख था, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती थी कि इस रात की कभी सुबह हो। लेकिन वक्त कहाँ किसी के रोके रुकता है, वक्त अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है। ये वक्त ही तो है जो मैं कल तक अकेली थी और आज उनके साथ हूँ। आज मैं इनकी हूँ, ये मेरे हैं। और अब उन्होंने मुझे पकड़कर बड़े ही स्नेह से बिस्तर पर लेटने को कहा और मैं अजीब सी कशिश में बिना कुछ बोले लेट गई और फिर ये भी मेरे साथ लेट गए और इन्होंने मेरा सर अपनी बाहों के ऊपर रख लिया। अब मेरा मुंह इनकी तरफ था। इनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी और चमक थी। मुझे भी ये पल बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे अब कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। अमर लता सी इनके साथ लिपट कर लेट गई और हम लेटकर बातें करने लगे। मैं सोच रही थी कि असली जीवन लड़की का शादी के बाद ही संपूर्ण होता है। कल तक खुद को संपूर्ण समझती थी, लेकिन मुझे आज पहली बार ये एहसास हुआ था कि मैं कल तक कितनी अपूर्ण थी। आज इनका साथ, इनका प्यार पाकर मैं संपूर्ण हुई हूँ। आज हम पर ना जाने कहां से ढेरों बातें आ गई थी। बातें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये क्या खूबसूरत एहसास थे। इस एहसास को शब्दों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसके लिए शब्द ढूंढूं तो मैं इतना ही कह सकती हूँ, ये किसी की भी जिंदगी में शायद सबसे अनमोल एहसास होता होगा जब वह इन पलों को जीता होगा। आज मैं इन पलों को जी भर के जी रही थी, तो मैं कह सकती थी कि ये एहसास बड़ा ही खास है। उनके प्यार की बरसात मेरे पर लगातार हो रही थी। ये अपनी कोमल उंगलियों से मेरे बालों को सहलाते जा रहे थे और मैं उनके प्रेम रस में डूबे चली जा रही थी। मेरे मन की बगिया गुलजार हो चुकी थी। मेरे मन के बाग में प्रेम के फूल खिल चुके थे। माहौल में हर तरफ प्रेम की खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई थी। मैं इस खुशबू में मदहोश होती चली जा रही थी और मैं अपनी सुध बुध सी खोती चली जा रही थी। आप ये भी कह सकते हैं कि अब मैं प्रेम दीवानी हो गई थी और अब हम दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो चाहता था कि इस रात की कभी सुबह ना हो, पर हर रात के नसीब में सुबह होना लिखा होता है। ये रात भी कुछ अलग नहीं थी। इसकी भी सुबह हुई जब मेरे पति की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अंकित मुझे प्यार से मेरे बालों में अपनी नर मुलायम उंगली से सहलाकर उठा रहे थे और मैं जैसे ही उठी इन्होंने मेरे माथे पर किस करके मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। मुझे पता ही नहीं चला था कि कब मैं बातें करते करते सो गई। मैंने इनको सॉरी बोला। इन्होंने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप करा दिया और फिर जैसे ही मैं उठकर बैठी इन्होंने पलंग के किनारे पर बंधी एक रस्सी को खोल करके जैसे ही खींचा तो ऊपर बंधे नेट से मेरे ऊपर ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी और मैं अचानक हुई इस पुष्प वर्षा से बहुत अचंभित और आनंदित थी। मैं भी ऊपर मुंह करके इस पुष्प वर्षा का आनंद लेने लगी। जितनी खूबसूरत मेरी पहली रात थी उतनी ही खूबसूरत पहले दिन की शुरुआत थी। मेरे पति ने मुझे झप्पी डालकर गुड मॉर्निंग बोला और मेरे गालों को किस किया। सच में ये सब बहुत शानदार था और मैंने भी इन्हें किस किया और गुड मॉर्निंग विश किया। अब ये उठे और टेबल पर इलेक्ट्रिक कैंडल से चाय बनाने लगे। मैंने कहा कि जी लाइए, मैं बना देती हूँ। तब इन्होंने कहा कि तुम बस यहाँ मेरे पास सामने बैठो और मेरे बैठते ही तुरंत इन्होंने मेरे आगे चाय का कप बढ़ा दिया
मैं बिना पेस्ट किए कभी भी चाय नहीं पीती थी, लेकिन इन्होंने इतने प्यार से आज मेरे लिए चाय बनाई थी कि आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार बिना मुंह धोए बिना पूजा किए चाय पी ली। सच में मैं अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मान रही थी। इतना ख्याल रखने वाले और इतने प्यार करने वाले पति मिले हैं। चाय पीते पीते ही मैंने घड़ी देखी तो एकदम चौंक गई। 7:30 बज चुके थे। मैं फटाफट उठकर नहाने जाने लगी तो तभी इन्हें शरारत सूझी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं सीधे जाकर उनके सीने से टकराई। मेरी धड़कन बढ़ गई थी। मैं भी अब कहाँ इनके बहुपात से अलग होना चाहती थी। मन तो मेरा भी चाहता था कि मैं उनके सीने से ऐसे ही लगी रहूं, लेकिन घड़ी इशारा कर रही थी कि मैं फटाफट नहा करके बाहर जाऊं, क्योंकि माँ जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। और मैंने इनसे कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, और इन्होंने मुझे जाने का इशारा किया और मैं जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी तभी इन्होंने शरारत से मुझे फिर से खींच लिया और मैं डोर से खींचती हुई चली आई और इन्होंने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। ये मुझे अब किसी शरारती बच्चे के जैसे नटखट दिख रहे थे। मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, अब मुझे जाना होगा क्योंकि माँ जी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ये मुझे यूं ही बाहों में कसे खड़े थे। मैंने इनसे कहा प्लीज़, और फिर मैंने इनकी आंखों में देखकर दोबारा कहा प्लीज़, और फिर तब इन्होंने मुझे किस किया और फिर मुझे जाने दिया। मन तो मेरा भी नहीं था कि मैं भी इनसे अलग हूँ, पर पहले ही दिन मैं नहीं चाहती थी कि माँ जी मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचें। अब मैं नहाकर फटाफट कमरे से बाहर निकली। अभी मैं कुछ कदम ही चली थी कि मुझे अपनी ननद रिंकी मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे वे शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं नज़रें चुराकर उससे जाने लगी, तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और वह बहुत शरारती मूड में लग रही थी। मेरा हाथ पकड़ते वह बोली, क्यों भाभी, कैसी रही आपकी पहली रात? मेरे भैया ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? और सोने तो दिया था ना आपको? बाकी आपकी आंखें देखकर तो लग रहा है कि मेरे भैया ने जैसे आपको पूरी रात सोने नहीं दिया है। बताओ ना भाभी, ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना मेरे भैया ने? तो कैसी रही आपकी सुहागरात? सब अच्छे से हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अब मैं खड़ी खड़ी सोच रही थी कि रिंकी भी दुनिया और मेरी ही तरह अज्ञानता की शिकार है। मैं सोच रही थी, रिंकी तुम्हें कैसे बताऊं? सुहागरात का मतलब वह नहीं होता जो हम समझते हैं। सुहागरात का असली मतलब क्या होता है, ये कल तुम्हारे भैया ने मुझे बताया, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह जिसे सुहागरात समझती थी, असल में सुहागरात वह होती ही नहीं है। सुहागरात यानी पहली रात, तन से तन के मिलन की रात को नहीं, बल्कि मन से मिलन की रात को कहते हैं। मैं सोच रही थी कि अंकित, मुझे मेरी इतनी खूबसूरत पहली रात देने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ बिताई इस पहली रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि इस रात को तुमने मुझे सदा के लिए अपना बना लिया। बिना कहे मेरी भावनाओं को समझने के लिए दिल से ढेर सारा प्यार। और मैं उनके दिए लॉकेट को चूमती हुई मुस्कुराती हुई माँ जी के कमरे की ओर बढ़ गई। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी ही सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।